हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं डिटेल टारगेटिंग के बारे में। जब ऑडियंस टारगेटिंग हमें करना होता है फेसबुक एड्स के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है ऑडियंस टारगेटिंग हम कैसे करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं डिटेल टारगेटिंग। तो बेसिक टारगेटिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, पहले आप वो देख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोकेशंस, एज कैटेगरी और जेंडर के बेस पे हम कैसे एक बेसिक टारगेटिंग करके हम एड्स क्रिएट कर सकते हैं। आज हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। हम आज डिटेल टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल टारगेटिंग बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है। तो जहाँ पर हम ब्राउज पर अगर क्लिक करते हैं तो देयर आर 3 ऑप्शंस बेसिकली। तो डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमें 3 ऑप्शंस फेसबुक प्रोवाइड करता है, विच इज़ डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो इन 3 चीज़ों के बेस पे हम जो है अपनी ऑडियंस को और थोड़ा डिटेल में जाके टारगेट कर सकते हैं, सो दैट हम अपने एग्जैक्ट कस्टमर तक हम पहुंच पाए, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उस तक हम पहुंच पाए। तो सबसे पहला जो है डेमोग्राफिक्स है। अभी मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मल्टीपल और ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक एजुकेशन, फाइनेंशियल्स, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप एंड वर्क। तो यहाँ पे 7-8 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। उसके बेस पे हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा डिटेल में जाके टारगेटिंग कर सकते हैं, लाइक एजुकेशन के बेस पे। तो हम एजुकेशन पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर भी 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक एजुकेशन लेवल क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, कौन सी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अंडर ग्रेड ईयर्स कौन सा है। तो जैसे एजुकेशन लेवल्स पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एट हाई स्कूल, एट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्री, फाउंडेशन कोर्स, हाई स्कूल लेवल। तो यहाँ पर देखो एजुकेशन लेवल में हमें ये टारगेट करना है। हमें पता होना, अब हम ये टारगेट कब कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो एग्जैक्टली कौन है। तो अगर हमें पता है कि जैसे हमारा टारगेट ऑडियंस जैसे कुछ स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो हाई स्कूल में हैं या जो यूनिवर्सिटी में हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आप देखो फेसबुक हमें साइड में बता रहा है कि ये डेटा का साइज़ कितना है, तो वो चीज़ बता रहा है। दूसरा ये डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पीपल हु इंडिकेटेड देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एज एट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर फेसबुक क्या करता है, हमारी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ करता है। उसके बेस पे वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डेटा प्रिपेयर करके रखता है, सो दैट हम जब एड्स क्रिएट करते हैं तो हमें ये सारा डेटा मिलता है। तो अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करूँगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा ऐड जो है ऐसे लोगों को ही दिखेगा जो मोस्टली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एजुकेशन के लेवल पे। अगर हम बाहर निकल के जाएँ, जैसे रिलेशनशिप में अगर मैं जाऊँ, रिलेशनशिप स्टेटस, तो यहाँ पर जैसे अपनी प्रोफाइल पे सब लोग मेंशन करके रखते हैं, लाइक रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिवोर्स्ड है, एंगेज्ड है, इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिड, ओपन रिलेशनशिप। तो यहाँ पर उसके बेस पे भी अगर हमें पता है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, अगर हमारा टारगेट ऑडियंस जो है एक मैरिड पर्सन है या मैरिड कपल है, तो हम यहाँ से जो मैरिड वाला कैटेगरी है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों तक पहुँच पाएंगे जो हमारा टारगेट ऑडियंस है। तो यहाँ पर जो डिटेल टारगेटिंग है ना गाइज, ये बहुत डिटेल है, इसका नाम ही इसी के बेस पर पड़ा डिटेल टारगेटिंग। तो यहाँ पर हम जितना डिटेल में जाए इतना कम है ना। तो अब मैं अपन बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट के बेस पे अपन अगर देखें तो इंटरेस्ट के बेस पे हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, फिटनेस, वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, फिटनेस एंड वेलनेस। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट, फिजिकल फिटनेस, रनिंग स्पोर्ट, योगा फिटनेस। तो इसमें ये योगा फिटनेस वाला एक ऑडियंस है। तो अगर हम इसका एग्जांपल लेके इसको समझने का ट्राई करें इंटरेस्ट वाला, तो योगा फिटनेस एक कैटेगरी फेसबुक ने बना रखा है डिटेल टारगेटिंग के अंदर। अब इस ऑडियंस के अंदर किस तरह का ऑडियंस होगा, जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा, योगा से रिलेटेड इंटरेस्ट होगा या योगा में इंटरेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि फेसबुक को कैसे पता होगा कि इन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो योगा में होगा। तो फेसबुक हमारी ईच एंड एवरीथिंग, सारी एक्टिविटी को देखता है, लाइक हम क्या इंगेजमेंट करते हैं, क्या लाइक करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, कौन से वीडियोस हम देखते हैं। उसके बेस पे फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो ये सारी कैटेगरी में हमें किसी न किसी कैटेगरी में वो फिट करता है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम इंटरेस्ट के बेस पे भी अपने बिजनेस को समझ के हम टारगेट कर सकते हैं कौन सी ऑडियंस को दिखाना है। जैसे हमारा कोई कैफ़े है, कोई रेस्टोरेंट है, तो ये फूड एंड ड्रिंक वाला जो ऑप्शन है
इसमें जाके हम रेस्टोरेंट, डाइनिंग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इस ऑडियंस को अपन टारगेट कर सकते हैं, राइट। अब लास्ट विच इज़ थर्ड ऑप्शन जो है ना, बिहेवियर वाला। तो बिहेवियर के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, एनिवर्सरी, बिहेवियर, कंज्यूमर आइडेंटिटी, क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज़। डिजिटल एक्टिविटी यूज़र कैसे करता है उसके बेस पे हम टारगेट कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस यूज़र, मतलब वो कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है, मोबाइल का कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है, उसके बेस पे भी हम डिटेल में जाके टारगेटिंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू।